हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सभी लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे। ठंडी शुरू हो चुकी है। मैं भी बहुत मस्त हूँ और चाय की चुस्कियाँ भी ले रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि कब सब वेकेशन में कहाँ कहाँ लोग घूमने जा रहे हैं। मेरा तो कोई प्लान नहीं हुआ है इस बार, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है गाइस। सच में मेरे बच्चे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं जाऊँ कहीं ना कहीं लेके उनको, लेकिन एक्चुअली ठंड में बच्चों को मेडिसिन देकर के किसी भी जगह किसी भी प्लेस में घूमना, मुझे नहीं लगता कि ये सेंसिबिलिटी है। और मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप अगर घूमने के लिए बच्चों को मेडिसिन खिला खिला करके एंजॉय करें। ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैं ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि मैं पिछली बार गाइस गई थी। आप समर में जाएं, विंटर में जाएं, किसी भी रैनी में भी जाएं, आप किसी भी मौसम में जाते हैं गाइस, आपको हर जगह गैदरिंग मिलेगी। जैसे कि चींटी चीनी के पीछे भागती है ना, वैसे ही होता है कि आप कहीं भी घूमने जाते हो तो आपको इतना गैदरिंग, इतना हौच पौच मचा रहता है कि आप मतलब कि समझ में नहीं आता है कि मैं किधर जाके पहले क्या कर लूँ। ठीक है ना, पहले दर्शन कर लेते हैं कि पहले घूम लेते हैं, किस प्लेस पे जाके ज़्यादा पहले स्टे करते हैं, कहाँ से वापसी हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं मैनेज करना जिस प्लेस पे पहुँचते हैं। हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं रूम की, लेकिन नहीं हो पाता इतना अच्छे से। और मुझे लगता है कि सर्दियाँ हो तो आप अपने घर पे रहिए, और समर वेकेशन हो तो आप हिल स्टेशन पे जाइए, वहाँ पे अच्छे से एंजॉय करिए, ठीक रहता है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना कि आपको जितनी अच्छी अपने घर पे केयरिंग और अपने घर पे जो सुविधा मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती। आई होप सभी लोग समझते हैं ये बात को। तो मैं भी ऐसी सोच रखती हूँ। और आप लोग भी बताइएगा कि ठंडियों में आप लोग अपनी हेल्थ को लेकर के कितने लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं केयरफुल रहते हैं। जैसे कि हेल्दी फूड, और जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, नो मेडिसिन्स और नो डॉक्टर्स। ये सारी चीज़ें कौन कौन फॉलो करता है? तो जैसे कि मैं करती हूँ और आपको मैं कुछ टिप्स अच्छे देने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा और बीच से मत जाइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा प्लीज़। तो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ। एक छोटी सी टिप्स ये है कि जैसे कि आंवले का, सर्दियों में हमारे यहाँ आंवला बहुत होता है, ये आप लोग जानते हैं। आंवले का अचार भी होता है, मुरब्बा भी होता है, सभी लोग बहुत खाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं हेयर फॉल का प्रॉब्लम तो अब ज़्यादा हो गया है। तो आप एक काम करिए, आंवले को लेकर के आइए और आंवले को अच्छे पानी से वॉश करके उसकी जो गुठलियाँ हैं वो वैसी रहेंगी। और आप क्या करिएगा, बॉईल करिएगा। जब बॉईल हो जाएंगी तो उनको कट करके उनकी गुठलियाँ बाहर निकाल दीजिएगा। जब गुठलियाँ बाहर निकाल देंगे तो आप उनको 1 चम्मच सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल लीजिए, जो भी आप खाते हो, लेकिन ऑयल भी अच्छा खाइए। और मस्टर्ड ऑयल लीजिए, उसमें हींग डालिए, जीरा पाउडर डालिए, और बनारसी राई डालिए, और कलौंजी डालिए, मेथी डालिए, लाल मिर्च हल्का सा, और ब्लैक पेपर डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए। इन सब चीज़ों को पकाने के बाद आप थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दीजिए। जब आपको लगे कि 5 से 10 मिनट्स हो गए इन सब चीज़ों को करते करते, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब आप उसको फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। जब आप उसमें गुड़ डाल देंगे तब वो मिल्ट हो जाएगा। मिल्ट होने के बाद गाइस उसमें क्या करते हैं, लाइट गैस को हम बंद कर देते हैं। जब मिल्ट होने लगेगा तो वो अपने आप धीमे धीमे थिक हो जाएगा। थिक मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि हम उसको अच्छे से एक कंटेनर में रख सकें, स्टोर कर सकें। और ये आप जितने दिन लॉन्ग टाइम रख से खा सकते हैं, कोई भी इस पे प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी टिप्स ये है जैसे कि आपको भूख नहीं लगती है, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि मुझे मतलब कि ना कोई भी काम करना, ज़्यादा तेज चलना, बात करना, और एकदम से आप हाँफने लगते हो, तो उसके लिए ये टिप सेकंड वाली है, जो कि आप लोग प्लीज़ आजमाइएगा। आपको सेकंड डे, थर्ड डे 101% आप मुझे प्लीज़ ये कमेंट में लिखिएगा, आपको इसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, क्योंकि मेरे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बात यह है कि जैसे कि आप आंवले को लेते हो और 2 आंवले लीजिए, सिर्फ 2 आंवलों को अच्छे से वॉश कर लिया। मिक्सी में कम से कम 2 स्पून पानी लीजिए और एक आंवले को चाकू से कट करके ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद जो भी उसका मतलब क्या कहते जूस निकलेगा, उसको आप छन्नी से एक कप में छान लीजिए। फिर से पानी वही प्रोसेस करना है, 2 स्पून मतलब क्या कहते हैं आप 2 स्पून जो पानी है वो डाल के हम जितना आंवले का जूस होगा उसको निकाल लेंगे। और ऐसे से करके छान के जब निकालेंगे तो उसका जितना भी रस होगा आंवले का वो सब निकल आएगा। आपको कम से कम इतना क्वांटिटी कर लेना है कि 1 कप
आपका आराम से आप उसमें हनी भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो, और नहीं चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने बिना हनी के ही इसको यूज किया है, मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। तो इसको प्लीज आप लोग ट्राई करिएगा और उसके बाद आप इसको पी जाइए। पीने के 1 घंटे बाद आप कुछ भी ना खाइए ना कुछ पीजिएगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, आप 2 दिन ये करेंगे फॉलो, तो गाइस सच में आपको बहुत जल्दी रिस्पांस मिलेगा। बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका। इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, हेयर फॉलिंग अच्छी होगी, जो कि मतलब हेयर फॉल हो रहे हैं जिनके लोगों की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मेरी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये हेयर फॉल का। तो मेरे सच में क्या बताऊं, मेरे बाल इतने अच्छे थे कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकती सच में मुझे मेरे बाल बहुत अच्छे थे और मैं बहुत दुख है इस चीज का। आई होप सभी गर्ल्स का, सभी बॉयज का, जितने मेल फीमेल हैं, सबको ये प्रॉब्लम है हेयर फॉल का। मेन प्रॉब्लम तो यही है हेयर फॉल का। तो ये टिप्स जो लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं जरूर अपनाइएगा, इसका रिस्पांस मिलेगा। और जिन जिन को लोगों ने ये रिस्पांस मिले तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये फॉलो किया है। और थर्ड रिस्पांस मैं अपना बताती हूँ, ये है कि जैसे कि मेरा हीमोग्लोबिन क्या प्रॉब्लम क्या है कि मेरा 4.4, 3, 5 ऐसे होता है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि कभी भी मतलब कहीं जाना, डॉक्टर ने बोल रखा था कि आप ये मत करिए, मेरे बहुत बॉडी फ्लफी हो गया था। फिर मैंने कुछ मेडिसिन लिया, ठीक हुई। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह किया, योगा क्लास किया, सब कुछ मैं अपने आप को मेंटेन लेवल पे लेकर के आई, तब जाके मैं थोड़ा सा ठीक हुई। उसके बाद फिर मैंने चीजें जैसे कि अपने आप, जैसे कहते हैं नानी के नुस्खे, दादी के नुस्खे, ये चीजें जो हैं आप जैसे फॉलो करते हैं ना, तो सच में ये बहुत अच्छे रामबाण इलाज जिसको कहते हैं कि ये सच में है। पहले गाइस लोग इतना ज्यादा नहीं बीमार होते थे, इतनी मेडिसिन, इतने डॉक्टर, सब कुछ नहीं था साइंस हमारे जीवन में पहले। हम तो आज के युग के हैं, लेकिन पहले तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो कितने एक्टिव रहते थे और कितना अच्छा उनका हेल्थ रहता था, उनका अच्छा कितना खान पान रहता था। अब वो सब चीजें हमारे बीच में नहीं है। तो ये सच में मैंने ये चीजें, जैसे कि मेरी माँ ने नहीं मुझे बताया, लेकिन मुझे मेरी दादी ने एक बार ये चीज बोली थी कि ये चीज खाने से ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें जैसे आप ट्राई करो ना, तो उसका रिस्पॉन्स जब आपको बेटर मिल जाता है और बहुत अच्छा होता है, खुद पे आजमाई हुई चीजें, तो आपको लगता है कि नहीं, जिस जिसको ये सारी प्रॉब्लम है उनको भी आप ये शेयर करो ताकि वो लोग भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। मुझे नहीं लगता कि मेडिसिन के बदौलत हम किसी चीज को एक्टिव रख सकते हैं। मेडिसिन हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं अंदर से खराब भी करती है। इतनी सी दवा जो होती है वो हमारी बॉडी को पूरी कितनी जल्दी से लेवल पे मेंटेन करती है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका असर कितनी तेजी से होता है। आई होप सभी लोग समझते हैं ये बात। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज इसको भी फॉलो करिएगा। और हाँ, मस्टर्ड ऑयल जो लोग यूज करते हैं वो लोग, क्या घर में सरसों का तेल जैसे लोगों के पास नहीं होता है, तो सरसों का तेल जैसे कि कई लोगों के पास नहीं होता, कि जरूरी नहीं कि बाहर से ही सब लोग चक्की से पिसवा के तेल मंगाते हैं। ऐसा तो होता नहीं, पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग जाते हैं, भैया कच्ची धानी दे दो, भैया ये दे दो, भैया वो। मैं तो नहीं जाती, मतलब मेरे यहाँ आ जाता सामान। लेकिन जैसे और लोग हैं, वो लोग जैसे लेके आते हैं, तो क्या उनको पता है कि ये इसमें ओरिजिनल ही ऑयल है? नहीं है। चाहे आप किसी भी ब्रांड का ले लो, आप ब्रांड के पीछे भागते हो, आपका 200 का मिल रहा है, 150 का मिल रहा है, 100 का मिल रहा है, समथिंग किसी भी चीज प्राइस मतलब ओवरऑल, ठीक है ना। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि इसमें क्या रियलिटी है, क्या रियलिटी नहीं है। तो आप उसको कैसे पहचान सकते हो, ये मैं आपको बताने हूँ। गाइस नोटिस करिएगा और इसको जरूर आजमाइएगा। आप ऑयल लेके आइए, किसी भी ब्रांड का लेके आइए, और लेके आने के बाद आप उसको एक कंटेनर, जिसमें कि जो कि ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन प्लास्टिक का नहीं हो, कांच का हो, कांच के कंटेनर में ऑयल रखिए। ऑयल को रखने के बाद उसको बंद कर दीजिए, बंद करके फ्रीजर में डाल दीजिए। फ्रीजर में डालने के बाद 10 मिनट तक उसके अंदर रहने दीजिएगा, लेकिन फ्रिज को ऑफ कर दीजिएगा। फ्रिज को ऑफ करने के बाद जब आप 10 मिनट आप देखेंगे कि हो गए हैं, तब आप उसको कंटेनर को निकालिएगा। जब कंटेनर को निकालेंगे तो जो ऑयल होगा वो ऑयल ऊपर आ जाएगा, और जो ऑयल उसमें मिलावट होगा वो नीचे हो थिक लेयर की एक लेयर बना लेगा वो। पूछे कैसे? क्योंकि उसमें पाम ऑयल मिक्स है। और जो ओरिजिनल ऑयल होगा उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो एकदम गुड रिस्पॉन्स। जैसा कि मैं क्या करती हूँ, पहले मैं खाती थी कच्ची धानी दे दो, फॉर्चूनर दे दो, सफोला दे दो, कई सारे ब्रांड आते हैं, आप लोग भी जानते हैं जो लोग। और घर पे सरसों का तेल तो मस्ट है कि सभी घर में है। हर किसी के घर में जरूरी नहीं है कि वो ऑयली ऑयल ही खाए, क्योंकि मुझे तो पहले नहीं पसंद था। लेकिन मैंने जब धीमे धीमे थोड़ा सा खाना शुरू किया, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, आज भी नहीं पसंद है। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उसको अपनाऊं, लेकिन मैं नहीं, मैं एक कहते नहीं कि एक
सरसों का ऑयल होना चाहिए हमारे खाने में, तो वो मुझे पसंद है, मैं खाती हूँ। लेकिन मैं बाहर का नहीं खाती हूँ। मैं सरसों बाहर से परचेज करती हूँ, उनको वॉश करवाती हूँ और उसके बाद फिर चक्की में भिजवा करके उसका तेल निकलवा करके अपने घर पे स्टोर कर लेती हूँ। आपको अच्छा लगेगा, महंगा लगेगा, लेकिन आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करिएगा। ये चीज़ जरूर अपनाइएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आप सच में अच्छी चीज़ खा रहे हैं या खराब चीज़ खा रहे हैं। लेकिन ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये जरूर प्लीज़ फॉलो करिएगा। और हाँ, बच्चों को मेडिसिन बिल्कुल मत दीजिए। अपनी मेडिसिन बंद करने की कोशिश करिए। रात में आंवले का मुरब्बा खा के सोइए, गरम दूध हल्दी वाला पी के सोइए और च्यवनप्राश हो सके तो बच्चों को खिलाइए। उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत अच्छा होता है और जल्दी बच्चों को कोल्ड नहीं होने देता है, जैसा कि मैं करती हूँ। इतने समय कच्ची हल्दी आ रही है, कच्ची हल्दी को आप क्या करिए, वॉश करिए, उसके बाद उसको मिक्सी में, जिसके पास सिलबट्टा नहीं है, सिल में हम पीस लेते हैं। सिल में पीसने के बाद उसको दूध बॉयल जब हो जाता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके बच्चों को दे दो और उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, आपके लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैंने इसीलिए ये सारे टिप्स आपसे शेयर किए हैं। आप इसको प्लीज़ फॉलो करिएगा। फॉलो करने के बाद मुझे कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बाय। एक नए ब्लॉग के साथ में मैं आप लोगों को फिर मिलूंगी। वेट करिएगा और यूं ही अपना प्यार हम पे बनाए रखिएगा और सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का और अपना। खुश रहिए, औरों को भी खुश रहिए। बाय बाय।